हेलो गाइस, वेलकम टू माय वृंदावन व्लॉग पार्ट 2। तो जी नेक्स्ट डे हम रेडी होकर निकल गए प्रेम मंदिर के लिए, जो हमारे होटल रूम से 500 मीटर की दूरी पर था। संडे की वजह से रश बहुत ज़्यादा था। एंट्री करते ही प्रेम मंदिर दिखा, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। आसपास कृष्ण लीला के सारे नज़ारे भी थे। ये देखिए, कालिया मर्दन का कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। थोड़ा आगे बढ़कर कान्हा जी की बहुत सुंदर वंशी लीला भी देखने को मिली। स्टैचूज बहुत रियलिस्टिक थे सच में। ये सारी सुंदर मूर्तियां प्रेम मंदिर के बैक साइड पर थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और मैं और अनु बात करते करते आगे बढ़ गए। आगे जाकर हमने अपने फुटवेयर सबमिट किए और रिसिट लेकर हम बढ़ गए मेन मंदिर के एंट्रेंस की ओर। अंदर जाकर तो और सुंदर कलाकृतियां देखने को मिली। बहुत सुंदर लाइटिंग थी और झूमर लगे हुए थे। ओवरऑल बहुत सुंदर सजावट थी और जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़े। आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों की बहुत सुंदर और रियलिस्टिक मूर्तियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सच में हो। और ये देखते हुए हम बाहर आ गए। बाहर बहुत रश था, सब अपने वीडियोस ले रहे थे, फोटोज ले रहे थे और कृष्ण भक्ति में मगन थे। आगे बढ़कर हमें गोवर्धन लीला का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिला। कहते हैं जब इंद्र भगवान गोकुल पर गुस्सा हो गए, बहुत वर्षा कराने लगे थे, तब कृष्ण जी ने गिरिराज जी यानी गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और पूरा गोकुल पर्वत के नीचे रहकर वर्षा से बचा था। आगे और भी सुंदर मूर्तियां देखने को मिली। बाहर आकर हमें काफी भूखे थे, तो हमने वाटरमेलन लिए, जो कि पर प्लेट हमें 30 रुपीज़ की पड़ी। और उसके बाद हमने पोहा पैक कराया और रूम की ओर चल पड़े। तो गाइस, अब हम निकल रहे हैं बरसाने के लिए और रूम से चेकआउट कर रहे हैं। रूम की सर्विस बहुत अच्छी थी, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। ब्रेकफास्ट अभी हमने किया है, वो भी बहुत टेस्टी था। पराठे ज़रूर ट्राई करना जब भी आना। और अब बरसाने के लिए निकल रहे हैं, आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाय बाय। चेकआउट कर हम पहुंच गए ऑटो स्टैंड, जो होटल से 300 मीटर की दूरी पर था। वहां पर हमने बरसाने के लिए शेयरिंग ऑटो की। भाई सीधा हो या बारी, 100 रुपये सवारी। ये सुनकर हम तुरंत ऑटो पर बैठ गए और बरसाने यानी हमारी लाडली जू के गाँव की ओर चल दिए। रास्तों के नज़ारों का आनंद लेते हुए हम सफ़र करते रहे वृंदावन से बरसाने। बरसाने पहुंचकर हम पहुंच गए वृषभानु जी के मंदिर, जो हमारी लाडली जू के पिताजी हैं। तो लाली के दर्शन करने से पहले उनके माता पिता के दर्शन करना तो बनता था। दर्शन करने के बाद हम निकल गए बरसाने के परिक्रमा मार्ग पर, जहां हमें राधा रानी का गांव देखने को मिला। और देखिए कितना सुंदर परिक्रमा मार्ग है। आगे बढ़कर हमें मिला गहवर कुंड, जिसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं, जो कि गहवर वन के बीच में स्थित है। मान्यता है कि आज भी यहाँ राधा रानी और कान्हा जी नित्य विहार करते हैं। कथा यह भी है कि इसी गहवर वन में कान्हा जी ने हमारी लाडली जू का श्रृंगार किया था। और सच मानिए तो यहाँ बैठना एक सुंदर अनुभूति थी। बंदरों की अटखेलियां करते देख भी बहुत आनंद आ रहा था। जो लोग हमारे साथ ऑटो में बैठे थे, वो भी हमारे साथ परिक्रमा करने आए थे, उनका ये पहला एक्सपीरियंस था। और सच मानिए वो बहुत खुश थे। वहां से निकलकर हम पहुंचे मान मंदिर, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही स्थित था। यहाँ यह स्थान लगभग 5,000 वर्ष से अधिक कान्हा जी और लाडली जू के प्रेम लीलाओं से जुड़ा है। कहते हैं कि एक बार इसी स्थान पर लाडली जू कान्हा जी से रूठ कर बैठ गई थी और यहीं पर कान्हा जी ने उन्हें मनाया था, इसलिए इसका नाम मानगढ़ पड़ा। यह स्थल हमारे प्रिया प्रियतम के निश्चल और मानवीय प्रेम का प्रतीक है। मानगढ़ मंदिर दर्शन करके हम वापस परिक्रमा मार्ग पर निकल गए। और देखिए कितने सुंदर रास्ते हैं। आगे बढ़कर हमें पहुंच गए दानगढ़। दान का अर्थ है भेंट और गढ़ का अर्थ है पहाड़ी। यह वह स्थान है जहां कान्हा जी गोपियों को रोककर दूध दही का दान मांगते। दानगढ़ मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल गए लाडली जी के दर्शन करने। और देखिए यहाँ कितना रश था। शाम के 5 बज रहे थे और दोपहर विश्राम के बाद पट खुलने वाले थे। राधे राधे के जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ गए। मंदिर के अंदर जाने के बाद मन को एक अलग शांति मिल रही थी। और देखिए हमारे प्रिया प्रियतम जो कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को भी दर्शन करा सकूं। दर्शन करने के बाद हम नीचे आ गए और कुछ खाया। शाम 6 बज चुके थे, इसलिए हमें दिल्ली के लिए निकलना सही नहीं लगा। और मजबूरी में हम वापस सेम होटल रूम वृंदावन के लिए निकल गए और दोबारा चेक इन किया। अगली सुबह करीब 7 बजे हम छठीगढ़ के लिए निकल गए। यहीं से सारी बसेस मिलती हैं दिल्ली के लिए। अब ये टाइम था वृंदावन को बाय बाय बोलने का। अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर बोलना पड़ा। छठीगढ़ से डायरेक्ट गुड़गांव के लिए कोई बस नहीं थी, तो हम पलवल के लिए निकल गए। और रास्ते हमने वाटरमेलन और कुछ स्नैक्स खाए और फिर पलवल से हमने गुड़गांव सुभाष चौक के लिए बस की। ये थी हमारी पूरी यात्रा।
हेलो गाइस, तो हम घर आ चुके थे 12 बजे ऑलमोस्ट। हम घर आ गए थे, अभी 2 बज रहा था है। फिर आकर हमने लंच किया, रेस्ट किया। सब एग्जॉस्टेड थे कि किसी ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, कोई अपना काम कर रहा है। बट ऑल ओवर सारी पूरी जर्नी अच्छी थी, आपने वीडियो में देख ही ली है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी नेक्स्ट ट्रिप मैं और डालती रहूँगी। बाय, टेक केयर।